चने की दाल चिकन शोरबे वाली, बहुत ही मज़े की दाल होगी शोरबे वाली चिकन के साथ। तो चलिए बनाएं चिकन और चने की दाल। चने की दाल और चिकन मेरे पास है आधा किलो से ज़्यादा चिकन, और प्याज इतनी कोई ज़्यादा फ्राई नहीं हुई, थोड़ी हल्की सी ट्रांसपेरेंट सा कलर है, ज़्यादा नहीं है। तो ये चिकन इसमें मैंने शामिल कर दिया, और चने की दाल मैंने आधा किलो ली है, जो कि मैंने भिगोई है पहले और उसे मैंने बॉईल कर लिया। तो ये मैं थोड़ी सी आग अब तेज़ कर रही हूँ, इसी में इसे फ्राई करना है। अब जैसे इस तय में चिकन मैंने रखा है ना, कुछ देर ये फ्राई होता रहेगा इसी लेयर में, जैसे एक लेयर है। अभी मैंने इसे हिलाऊंगी, तो इससे ना चिकन बहुत अच्छा टेंडर सा भी जूसी भी होता है, और इसमें एक अलग सी जो उसकी स्मेल होती है चिकन की, वो भी नहीं आएगी। अक्सर उसमें दालों में चिकन डालो या सब्ज़ी में तो स्मेल आती है उसके चिकन की बोटी में, या पूरे जैसे खाते हैं खाना, तो उससे ये नहीं होगा कि ये इसमें कोई अलग सी खुशबू आएगी, बल्कि बहुत अच्छी सी। तो ये मेरे पास है, इसके साथ में गरम मसाले साबुत हैं, काली मिर्चें, बादियान के फूल हैं, जायफल है, जवतरी है, जायफल ये भी डाला मैंने, तेज़पात है, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और बड़ी इलायची और दालचीनी, ये सारी इसमें साबुत गरम मसाला चला हुआ। तो अब ये थोड़ा सा जैसे एक साइड इसकी बनती है ना, तो मैं फिर इसे चलाती हूँ तो दूसरी साइड पे कर दूँगी। तो इस तरह फिर इसे फ्राई करते करते तो मैंने तमाम मसाले इसमें शामिल कर। ये एक साइड हो चुकी है, मैं इसे दोबारा चम्मच चला रही हूँ इसमें, तो दूसरी साइड पे आ जाएगा ये चिकन। इससे इसका पानी भी अंदर से खुशक चिकन का, और बहुत अच्छी से इसमें खुशबू आती है चिकन की। इस तरह करने से कुछ फ्राई भी चिकन, वो प्याज भी फ्राई हो रहा है और चिकन भी हमारी फ्राई हो गई। तो इससे मैंने चौक प्याज एक डाली है, दरमियानी प्याज बारीक कटी, इसी से मसाला ज़रा अच्छा बनता है। मैं अक्सर यही डालती हूँ मसाला बनाने के लिए ना, चौक प्याज, तो अच्छा सही रहता है। अब पहले तो मैं इसे काफ़ी देर मैंने एक साइड पे रखा है ना, तब दूसरी साइड तकरीबन दोनों तरफ से ही इसे हीट लग के ना तो हो चुका होता है। तो दूसरी साइड भी इस तरह कर दी मैंने, वो भी साथ साथ हो रही है, और मैं मसाले दिखा रही हूँ। ये लाल मिर्ची पिसी, नमक मिर्च हल्दी अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च, नमक है 1 टीस्पून भर के, और हल्दी 1/2 टीस्पून। तो इसे मैं थोड़ा सा चला लूँगी। जो मैंने तेज़ आग की थी, अब थोड़ा सा मैं इसे हल्का कर लेती हूँ, मसाले डाल रहे हैं इसलिए, ताकि मसाले हमारे जले ना इतने, और कलर भी अच्छा सा आ जाए मसालों का। इस तरह थोड़ी सेकंड, कुछ सेकंड के लिए अगर इस तरह भून ले ना मसाले को, तो कलर बहुत अच्छा आता है हांडी का। जो मैं बना रही हूँ सालन, उसमें बहुत अच्छा सा रोगन आएगा। इसमें काली मिर्चें जाएंगी, मैंने जो लाल मिर्चें ना कम डाली हैं, 1/2 टीस्पून के करीब है। तो इसमें मैं काली मिर्चें और गरम मसाले का मज़ा है इसमें, साबुत भी है और पिसा भी जाएगा इसमें, तो वो बहुत अच्छा सा उसका जायका आता है। अदरक लहसुन भी इसमें ज़्यादा जाएगा, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ ये इसमें। अभी मैं पानी नहीं इसमें डाला, सिर्फ वैसे ही चला रही हूँ। पानी भी जाएगा इसमें, लेकिन अभी नहीं। ये साबुत धनिया मैंने तवे पे भून लिया है, तो उसे कूटा है कूंडी में, ये भी इसमें जाना है। कुटा उसे भुना हुआ डालेंगे ना, तो दाल में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो लाजमी इसमें करना है, ताकि दाल अच्छी सी खुशबूदार सी मज़ेदार सी बने। ये दाल चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़ा देती है, बहुत अच्छी दाल लगती है चने की दाल। आप इसमें मटन में, बीफ में, जिसमें भी डाल के मिक्स करके चने की दाल के साथ बनाओगे तो बहुत ही अच्छा जायका आता है। चिकन के साथ भी, तो चने की दाल, तो मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। पानी अभी तक नहीं इसमें डाला, और चूल्हे की आग मैंने पहले हल्की रखी थी, अब थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ। जैसे लगे कि मसाला जल रहा है या पानी कम हो रहा है, तो चूल्हे की आग खुद ब खुद इतना जहन में रखो कि मैं इसे कम कर दूँ।
तो ये नहीं कि एक ही आग पे खाना बनाते रहो तो वो जलने का भी होता है, कभी कम की कभी ज़्यादा की अपने हिसाब से। बारीक सा काट लिया मैंने ताकि ये मसाले में ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए, मोटा मोटा नहीं है। एक टमाटर है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं ताकि चिकन भी गल जाए और टमाटर प्याज जो मसाला इसमें सब कुछ है ना यकजा हो जाए, एक अच्छा सा मसाला बन जाए। दाल क्योंकि हमारे पास गली है, उसे ज़रूरत ही नहीं है उसमें करने की कि इसे ज़्यादा गलाएं। ये आधा कप तकरीबन पानी है जो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि इसे चिकन को भी गलाना है मैंने, टमाटर का मसाला भी बनना है, तो एक जैसा ये ज़रा इसका मसाला बनेगा। अब मैं इतनी तेज़ आग नहीं रखूँगी, कम रखूँगी ताकि पानी खुशक ना हो और ये मसाला भी हमारा गल जाए और चिकन भी अच्छा सा भुन जाए। कुछ तो मैंने भून लिया है चिकन, तो कुछ ये वैसे जब पकेगा ना पानी के साथ, तो बाद में जब जैसे पानी खुशक हुआ है तो फिर वो हमारा चिकन भी अच्छा सा भुन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है, जो टमाटर प्याज था वो सारा एक जैसा हो गया, इसमें चिकन भी भुन गया है, बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है चिकन में अब। और ये दाल भी दिखा रहे हैं, दाल पूरी नहीं है गली, दरमियानी सी है, ज़रा सी कसर है अभी, इसलिए कि ये इसमें अब चिकन के साथ थोड़ी बहुत पक जाएगी। और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने छोड़ा हुआ है इसलिए कि ये शोरबे वाली मैंने दाल बनानी है। इतना भी शोरबा नहीं होगा लेकिन इसका ज़रा सा होगा कि ये इसमें पानी पानी शोरबा सा है। थोड़ा सा इसे चला लिया और ये जो शोरबा नज़र आ रहा है ये पकते पकते बहुत अच्छा सा शोरबा बनेगा, शोरबे वाली दाल। और ये सादी रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है इस दाल का, चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, तो इससे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत अच्छी सी दाल बनती है इससे, चने की दाल और गोश्त हल्के शोरबे वाली। अभी ये ज़्यादा लग रहा है, थोड़ी देर में ये पक पक के दाल भी थोड़ी गलेगी और चिकन तो तकरीबन थोड़ी सी उसमें भी कसर है वो भी हो जाएगा। ये मेरे पास है काली मिर्चें कुटी और ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून ज़ीरा मैंने दोनों मिला के पीस लिए। आधा मैं अभी डाल रही हूँ इसमें, ताज़ा कुटी है ये, ताज़ा कूट के डालो ना काली मिर्चें सालन में या किसी और चीज़ में तो हांडी का कलर काला नहीं करती। अगर हम डाल दें बाज़ार की पिसी मिर्चें तो वो फिर काम ख़राब होता है, उससे खाने का सारा सत्यानाश हो जाता है सालन का। तो ये नहीं इतना काला करेगा काली मिर्चें कुटी खूमी में। ये मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल रही हूँ। ये कुछ हरी मिर्चें डंडियों समेत। अब ये पकेगा तो बहुत अच्छा सा शोरबा बनेगा, मज़ेदार सा। तो इसे मैं पकने के लिए छोड़ी, तकरीबन के 15 से 20 मिनट ये पकेगा, दरमियानी दम से ज़रा सी तेज़ आग होगी तो ये पकने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मज़ीद गल चुकी है, जितनी मैं कह रही थी उतनी। तो ये मैं आपने देखा है कि मैंने प्लास्टिक, ये जो रबड़ का उसका नॉन स्टिक का चम्मच है या लकड़ी का चम्मच, वो दाल में चलाना है जब तक दाल डन ना हो जाए, पक ना जाए। अब ये तैयार हो चुकी है, तो अब इसे चाहे स्टील के चम्मच से चला लो, जो भी कर लो, तो वो इससे दाल गलती है बहुत अच्छी सी। अगर मैं स्टील का चम्मच इस्तेमाल करती तो दाल वहीं रुक जाते गलना। तो ये मैं जैसे दिखा रही थी, तो अब ये इतनी गल गई है कि बहुत ज़्यादा गल गई है, और ये इसका शोरबा भी है। इसी तरह से आपने बनानी है तो बहुत मज़े की बनेगी, और इसका ऑयल भी ऊपर है। ज़्यादा अगर हम करेंगे ना इसे ज़्यादा वो तेज़ आग पे पकाएंगे तो सारा ऑयल दाल ख़त्म, सारा जज़ब कर लेंगे अपने आप में। तो ये काली मिर्चें जो मैंने बचाई थी और गरम मसाला हाफ टी स्पून, ये इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी बचा हुआ। हरी मिर्चें फिर 1-2
और हरा धनिया। तो इसका मैं चम्मच से शोरबा भी चेक करवाती हूँ कि कितना है। जैसे ये डाला मैंने प्लेट में, और ये ऊपर से ये इतना होना चाहिए। दाल भी गली है और इसका इतना शोरबा। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो तब भी ये पानी और ज़्यादा कम हो जाएगा इसका शोरबा। तो इतना मुझे चाहिए इसका। तो ये रोटी से, चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है। चिकन भी हमारा बहुत अच्छा सा बन गया, वो भी मैं चेक करवाती हूँ प्लेट में। जी थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ऊपर। तो ये ऐसे होना चाहिए। जिन्होंने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दिया करें, लाइक भी दें। लाइक देना ना भूलें, उसी से मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।